और नंद बाबा के पास जाकर के, बालक थे, 7 वर्ष की उम्र थी, तो नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा, ये जो आप पूजन करते हो, जो प्रतिवर्ष आप इंद्रदेव का पूजन करते हो, ये क्यों करते हो? नंद बाबा ने कहा, लाला क्यों करते हो क्या? हमारे इष्ट हैं, जो इंद्रदेव हैं वो हमारे इष्ट हैं, हमारे परमात्मा हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, हमारे इष्ट इंद्रदेव नहीं हैं। अब नंद बाबा ने देखा छोटा सा बालक कह रहा था। ठाकुर जी ने कहा, हमारे इष्ट इंद्रदेव नहीं, हमारे तो भगवान गिरिराज गोवर्धन हैं। और देखिए, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, गांव के मंदिरों में भी चले जाइए, तो आपको माता रानी है, इनके चरणों का स्पर्श करने का मौका मिलेगा। किसी मंदिर में ठाकुर जी होते हैं तो चरणों का स्पर्श करने का मौका मिलेगा, लेकिन हृदय से लगाने का मौका नहीं मिलेगा ठाकुर जी को। किसी भी मंदिर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हृदय से लगाने का, उनसे अपना दर्द सुनाने का, उनके पास बैठने का मौका नहीं मिलेगा। केवल पूरे ब्रह्मांड में एक हमारे गिरिराज जी ही ऐसे हैं जिनके सामने जाके आप रो भी सकते हो, अपनी दुख भी सुना सकते हो, यदि क्रोधित हो तो अपना क्रोध भी निकाल सकते हो। तो केवल स्वतंत्र हमारे पूरे भारत में तो केवल गिरिराज जी ही हैं। गिरिराज जी को आप हृदय से लगाओ, चाहे उनसे बातें करो। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि देखिए, जो गिरिराज जी हैं वो हमारे इष्ट हैं, वही हमारे देवता हैं। इस इंद्र ने दिया ही क्या है हमें अभी तक? नंद बाबा ने कही, लाला ऐसे मत बोल, अगर इंद्र बरसात नहीं करवावेगो तो हमारे काज खावे पीवे को कैसे खेती बाड़ी होगी? ठाकुर जी ने कहा, आप तो बाबा बड़े भोले हो, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातों की चिंता करते हो। नंद बाबा ने कहा, आज तो लाला मुझको तो देख के ऐसी लग रही है कि तू मेरा लाला नहीं, तू मेरा गुरु है। अब ठाकुर जी ने कही, बाबा हमें तो जो बतानी वो बता दी, लेकिन अब तुम सोच लियो, हमारे जावे के बाद तुम सोच के देखियो कि इंद्र ने तुमको कभी कछु दियो है। अब कृष्ण तो वहां से चले गए, लेकिन बाबा नंद के अब दिमाग में यही सब घूम रहा था कि कहीं लाला ने सही तो नहीं कही। देखिए, गिरिराज जी को हनुमान जी लेकर के आए थे। जब भगवान श्री राम समुद्र से जब रास्ता मांगा तो नहीं दिया, और जब नहीं दिया तो राम सेतु बना रहे थे, तो अनेकों पत्थरों को लाया गया वहां पर। तो हनुमान जी गिरिराज जी के पास में गए और गिरिराज जी को अपने हाथ पर धारण किया। लेकिन गिरिराज जी ने कहा हनुमान जी को कि भैया, हमारी एक शर्त है, चलेंगे तो सही तुम्हारे साथ में, लेकिन एक शर्त ये है हमारी कि जिस स्थान पर एक बार तुमने हमें विराजमान किया ना, वहां से फिर हम हिलेंगे नहीं। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब देखिए, गिरिराज जी हैं वो साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप है, और हनुमान जी श्री राम के दास हैं। और श्री ठाकुर जी कौन है? श्री राम हो कृष्ण हो एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। तो देखिए, राम और कृष्ण एक ही हैं। राम जी से उनका धनुष ले लिया जाए और ठाकुर जी से उनकी बांसुरी, तो एक ही रहे। उनको देख करके कोई ये नहीं बता सकता कि कौन राम है और कौन कृष्ण। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है,
तो देखिए, भक्त कभी भगवान से ज्यादा ताकतवर तो हो नहीं सकता। अब गिरिराज जी का मन हुआ, ब्रज से जैसे ही होकर के निकल रहे थे हनुमान जी, ब्रज से होकर के जैसे ही गुजर रहे थे, तो गिरिराज जी को ब्रज बड़ा सुंदर लगा और ब्रज में सोचा कि ब्रज की बड़ी महिमा है। और द्वापर में यहाँ हमारे ठाकुर जी भी आने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण, तो यहाँ पर ब्रज में काफी सारी लीलाएं होंगी। तो जो गिरिराज जी थे उन्होंने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब हनुमान जी भी कोई कम बलशाली नहीं थे, अनंत बलवंत थे। हनुमान जी ने अपना स्वरूप थोड़ा और बड़ा किया, गिरिराज जी ने वजन और बढ़ाया और बढ़ाया 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 और बढ़ाते बढ़ाते हनुमान जी ने उन्हें वहीं पर विराजमान कर दिया और गिरिराज जी अब वहीं पर विराजमान रहे। तब से गिरिराज जी वहीं पर हैं। तो कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि बाबा आप गिरिराज जी का पूजन करो। गिरिराज जी के पूजन की कही तो बाबा सोच में पड़ गए। कन्हैया तो वहां से चले गए दिमाग को घुमा करके। अब बाबा सोच रहे हैं कि लाला ने कही तो सही बात है, हम गलत भी ना है कछु, क्यों ना गिरिराज जी को ही पूजन करो जाए। तो अब तो 56 प्रकार के व्यंजन बने और व्यंजन बने। सभी जो नंद गांव के थे, गोकुल के थे, सभी को बुलाया और बुला करके नंद बाबा ने कहा कि अब हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। सभी गांववासी बाबा से, क्यों बाबा इंद्र की पूजा काहे को नहीं करेंगे? नंद बाबा ने कहा देखो इंद्र ने कहा दियो है अभी तक हमें कछु दियो है, कबू कछु दियो तो हतना है। और वैसे भी हमारा लाला कह रो, कन्हैया कह रो कि हमारे इष्ट तो गिरिराज गोवर्धन है, देखो हमारे सबसे ज्यादा पास यही है। और गांव वालों ने जब सुना कि कन्हैया ने कही है, तो देखो कन्हैया की बातों पर ना सभी विश्वास करते थे तो केवल 7 वर्ष के, लेकिन सभी विश्वास करते थे। सभी बेचारे भोले गांव वालों ने सोचा कि जब कन्हैया ने कही है तो सही बात होगी। अब पहुंच गए गिरिराज जी की तलहटी में। बोलिए गिरिराज धरण की जय।